हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एजे इसको। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सैमसंग का डेढ़ मोबाइल आया है। इसे हम डीसी सप्लाई पर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे फुल शॉट दिखा रहा है। तो ये हमारा सैमसंग A04s मॉडल है। ये डीसी सप्लाई पे फुल शॉट बता रहा है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फुल शॉट कैसे निकालते हैं ये देखने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और जो भाई नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो हमने इसका सील्ड ओपन कर रहा हूँ, तो इस तरह से हम हीटिंग 350 एयर फुल रख कर हम ये सील्ड रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये सील्ड रिमूव हो चुका है। अब हम इसे चार्जिंग आईसी के पास रोज़न पेस्ट अप्लाई कर कर ये चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट शॉर्ट दिखाता है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसे रोज़न पेस्ट अप्लाई कर कर चेक करेंगे कि हमारा ये शॉर्टिंग इस आईसी पर है या पावर आईसी के पास है। तो इस तरह से हम रोज़न पेस्ट अप्लाई करने के लिए इस तरह से हमारा चार्जिंग आईसी है। वो पहले हम चार्जिंग आईसी के पास कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या देखेंगे। चार्जिंग आईसी के पास तो इस तरह से हम रोज़न पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब हम फिर से एक बार डीसी सप्लाई पर हमारा बोर्ड लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि हीटिंग होता है या हम अभी मल्टीमीटर पर चेक करेंगे शॉर्टिंग। तो मल्टीमीटर पे शॉर्टिंग नहीं दिखाता, सिर्फ डीसी सप्लाई पर चार्जिंग दिखाता है। तो इस तरह से डीसी सप्लाई पर कनेक्ट कर कर हम चेक करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग इस चार्जिंग आईसी के पास है या नहीं। तो इस तरह से हम चेक करेंगे यहाँ पर चार्जिंग आईसी के पास कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हुआ। और एक बार देखेंगे ये चार्जिंग आईसी के पास
हम चार्जिंग लगा कर देखेंगे यहाँ पर कोई हीटिंग होता है या। जब हम चार्जिंग लगाए तो CPU एमएमसी तक पूरा वोल्टेज ऑन रहता है। तो इस तरह से हम चार्जिंग लगा कर देखेंगे कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो इस तरह से हमारा कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो हम अभी पावर IC की सील्ड निकाल कर पावर IC के पास देखेंगे कि वहाँ पर कोई शॉर्टिंग मिलता है। मैं अभी वार्निंग ओपन कर रहा हूँ। वार्निंग ओपन करने के बाद हम ये जानेंगे कि हमारे जो वे बेट लाइन है वो किस IC पर जा रही है और वहाँ पर VPH कॉइल कहाँ पर है। ये हम पहले ये चेक करेंगे कि VPH कॉइल निकाल कर किस तरफ शॉर्टिंग मिलती है। ये VPH कॉइल है, इसलिए हमें यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रही है। तो हम ये चेक करेंगे कि VPH कॉइल की किस तरफ शॉर्टिंग मिलती है। तो ये हमारा चार्जिंग IC ओके है। अब हमें ये चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर चार्जिंग के IC के पास वोल्टेज बनता है या नहीं। तो हम OVP IC या चार्जिंग IC पे वोल्टेज बनता है ये चेक करेंगे और हमें पता लगेगा कि हमारा चार्जिंग IC ओके है या खराब है। तो इस तरह से हमने मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पर रखा है और हम मल्टीमीटर के 2 वायर, एक ग्राउंड पर और एक हम यहाँ पर हमारा वोल्टेज अब OVP IC के पास हमारा 5 वोल्ट बन रहा है और वे चार्जिंग IC पर इनपुट होता है और वहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा। ये चार्जिंग IC पर इनपुट होता है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में ये करेंगे कि VPH कॉइल निकालेंगे और VPH कॉइल के एक साइड पर वोल्टेज आता है या देखेंगे। जब एक साइड पर वोल्टेज आता है तो ये चार्जिंग IC ओके होता है। तो ये पहले जानने की कोशिश करेंगे कि VPH कॉइल निकाल कर चेक करेंगे। अगर VPH कॉइल है तो चार्जिंग IC भी आउटपुट नहीं करता, क्योंकि पावर IC पर आगे की तरफ कोई शॉर्टिंग है तो वहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिल सकता। तो हम ये VPH कॉइल निकालेंगे और VPH कॉइल के आगे की तरफ का पूरा कनेक्शन हम हटाएंगे और चार्जिंग IC तक ही कनेक्शन रखेंगे। अब हम ये VPH कॉइल रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए हीट थोड़ा 350 तक रखेंगे और एयर कम रखेंगे ताकि वहाँ पर CPU MMC है तो हीट ज़्यादा होने से मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो ध्यान से हीटिंग देने की ज़रूरत होगी।
अब हम फिटिंग टेप लगाएंगे। अब हम पीएच कॉइल निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। हमने पीएच कॉइल रिमूव कर दिया है। तो अब हम इस वोल्टेज चेक करेंगे। चार्जिंग ऐसे पहले आउटपुट नहीं दे रहा था, अब आउटपुट देता है। तो इस तरह से हमने पीएच कॉइल निकाले है। यहाँ पर हमें इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। हम अभी शॉर्टिंग चेक करेंगे। इस तरह से हम डॉट मोड पर हमारा मल्टीमीटर रखकर शॉर्टिंग चेक करेंगे। हमारे एक तरफ शॉर्टिंग दिखा रहा है वीपीएच लाइन की तरफ, पावर आईसी की तरफ हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम अभी पावर आईसी पर ही सीधा काम करेंगे। इस तरह से एक तरफ रीडिंग शो कर रहा है और दूसरी तरफ शॉर्टिंग दिख रहा है। अब हम पावर आईसी की सील रिमूव करेंगे और वहाँ पर शॉर्टिंग चेक करेंगे। ध्यान से देखिए पावर आईसी के पास शॉर्टिंग किस तरह से निकाल रहा हूँ। आप ध्यान से ज़रूर देखिए। ये हमारा यहाँ पर
हमारा मोबाइल रिपेयर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा शॉर्टिंग किस तरह से निकलता है और हम कहाँ पर वोल्टेज देते हैं ये आप ध्यान से देखिए। और जो भी नए वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो ये हमारा कंपोनेंट शॉर्ट है। इस तरह से हमारे मोबाइल की शॉर्टिंग हमें फाइंड हो चुकी है। और जो भी इस चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक बार देख लो कि शॉर्टिंग किस तरह से हम निकालते हैं। रोज़न पेस्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये आप ध्यान से ज़रूर देखिए। ये हम ट्वीज़र की मदद से हम इस कंपोनेंट को रिमूव किया है। तो इस तरह से हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है और अब देखेंगे हमारा फ़ोन ऑन चुका है हमें